नमस्कार दोस्तों, मैं रॉबिन और आप देख रहे हैं बिहार विभूति। आज हम मैथिल कवि कोकिल श्री विद्यापति जी के बारे में हम लोगों ने बहुत सुना होगा, उन्हीं के दर्शन करने वाले हैं। जब हम मिथिला के काव्य को पढ़ते हैं तो एक कवि सबसे श्रेष्ठ हमारे सामने उभर के आते हैं और वह है कवि कोकिल विद्यापति। माफ़ कीजिएगा, मैथिल कवि कोकिल विद्यापति जी। तो आज हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो उनके धाम पे आने का मौका मिला है। मिथिला महान विद्यापति जी के अगर जीवन दर्शन के बारे में बताऊं तो उन्होंने अपने काव्य से दिल्ली के सुल्तान अपने समय में फिरोज शाह तुगलक को भी प्रभावित किया था। मतलब समस्तीपुर जिले की दिल्ली तक गौरव गाथा महान विद्यापति जी के माध्यम से गई। जी माँ भवानी की पूजा करते हैं, श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, महादेव जी की पूजा करते हैं। राजा शिव सिंह के दरबार में वो राज्य कवि थे। इस प्रकार से मतलब इस मंदिर का क्या महात्म्य है, इस शिवलिंग का क्या महात्म्य है, उसको आप देखेंगे किस प्रकार उन्होंने समाधि ली थी। तो हमने भी जल ले लिया है, अब हम भोलेनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। तो ये यहाँ से निकलने का है, आप देख सकते हैं पुराने समाज बाबा भैरव का एक कलाकृति है। प्राचीन रूप से मूर्ति कला आपको यहाँ देखने को मिलेगी। बहुत पुराने समय से प्राचीन काल का यह मंदिर है और अब देखिए कितनी बारीकियाँ हैं। द्वारपाल जैसे मंदिर के आगे देवस्थान में जैसे द्वारपाल होते हैं, इस प्रकार के यहाँ द्वारपाल बनाए गए हैं। कहाँ गए हो साहब, आइए एक मिनट। आप ही बता रहे हैं को जो है सो कैद करके रखा गया था क्योंकि वो अपने तपोबल से बारिश नहीं करा पाए थे। विद्यापति जी के सामने भी वही प्रश्न रखा गया
विद्यापति जी के साथ जो एक बालक के रूप में महादेव स्वयं नौकर के रूप में सेवा दे रहे थे, वही बोले आप शिव के बहुत बड़े भक्त हैं, आप चाहेंगे तो क्या नहीं हो सकता है। चलिए, कई दिनों की पैदल यात्रा करने के बाद दिल्ली पहुँचे और उसके बाद उनके सामने ये प्रश्न रखा गया कि आप अपने तपोबल से वर्षा कराएँ। विद्यापति जी भोले बाबा का सुमरन किए। सुमरन करने के बाद जब वो राग छेड़ने लगे, जब राग छेड़ने के बाद अचानक आसमान जो साफ था एकदम बादलों से गिर गया और इतनी जोरों की बारिश कई दिनों तक हुई, लगा कि दिल्ली अब डूबने लगेगा। उसके बाद बारिश रोकने की प्रार्थना विद्यापति जी से किया गया। विद्यापति जी फिर बारिश को रोके, बोले कि विद्यापति जी आपके ये तपोबल से मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ, आप अगर कुछ मांगना चाहते हैं तो मांगिए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तुगलक को विद्यापति जी ने कहा कि मैं साधु संत, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ऐसा कीजिए मिथिला राज्य को टैक्स फ्री कर दीजिए। राजा जैसे मंदिर है विद्यापति धाम, विद्यापति कवि कोकिल का धाम है। उनके यहाँ शंकर जी चाकरी किए हैं, उगना नाम का महादेव। विद्यापति जी यहाँ चाकरी किए हैं। चाकरी मतलब नौकरी उगना नाम अपना रख कर, मतलब महादेव जी ने विद्यापति जी के यहाँ। हाँ, महादेव जी अपना नाम उगना रख के। वो बिस्फी ग्राम अभी मधुबनी जिला अंतर्गत पड़ जाता है, बेनीपट्टी, वहीं उनका जन्म हुआ था। और 1440 या विद्यापति जी ने अपने परिजनों से कहा कि जिनके लिए मैं इतनी दूरी तय करके आ सकता हूँ, क्या मेरे लिए इतनी दूरी तय करके नहीं आ सकती है, यहीं पर रखो। और उनके डोली को वहीं पर रखा गया। और उसके बाद वे विद्यापति जी माँ गंगा की स्तुति जो है सो करने लगे। बर सुख पार पावल तु अतीरे छारे ते निकट नयन बहनीरे। उसके बाद विद्यापति जी की यह स्तुति सुनकर माता गंगा यहाँ आती है, उनको स्नान करा करके फिर स्वयं में विलीन करके और ऐसे फिर मुड़ करके अपनी पुरानी धारा जो है, जो अभी वर्तमान में विद्यमान है, फिर वहीं पर जो है सो बैक हो जाती है। और 1870-75 के बीच जो है सो 2 शिवलिंग अंकुरित से लोगों को नजर आया। और उसके बाद इनकी पूजा अर्चना लोग करने लगे। पूजा अर्चना के बाद मन्नतें पूरी होती गई, लोगों का आना जाना शुरू हुआ। उसी क्रम में एक किमटा के थे व्यवधारी चौधरी जी, जिनका भी चौथापन बीत रहा था और लड़के उनको नहीं हुआ था, तो उन्होंने इनसे मन्नतें मांगी, उनकी भी मन्नतें पूरी हुई। और उन्हीं के पुत्र बालेश्वर प्रसाद चौधरी के नाम पर इस जगह का बालेश्वर स्थान पड़ा, जो अभी भी लोग बालेश्वर नाथ के नाम से इनको जानते हैं। और उसके बाद उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया। उसके बाद एक कुआँ जो देख रहे हैं बगल में, उसका निर्माण कराए, फिर पोखर खुदवाए, एक धर्मशाला का भी निर्माण किए। एक बात की मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि हमारे इतिहास की जो पुरानी जो इतिहास की जो ऑथेंटिसिटी थी, बाद के लेखकों ने उसमें बहुत सारे सच्चाई को अलग रखा, सच्चाई उसमें आने नहीं दिया जानबूझ करके। इसलिए हिंदुस्तान के वास्तविक इतिहास हम लोग जो भी पढ़ते हैं वो आधी अधूरी पढ़ते हैं। और देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से इतिहास का पुनर्लेखन विद्वानों के द्वारा, जो इतिहासविदों के द्वारा जो हो रहा है, उसमें नई नई चीज़ें, ऑथेंटिसिटी जो हमारी रही है, उसके बारे में फिर से तो इतिहास का लेखन हो रहा है। जब उसका प्रकाशन होगा तो नए जनरेशन को वास्तविकता से की जानकारी होगी और सच्चाई क्या है उससे रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने जिस तरीके से देखा, कितने बारीकियों से हमारे मंदिर के पुजारी जी ने कितने प्यार से ऐतिहासिक तथ्य को सामने रखा। साथ ही साथ बिहार विभूति के जितने भी दर्शक हैं, सभी का दिल से अभिवादन करता हूँ। आपने इस कार्यक्रम को पूरा देखा। महान कवि विद्यापति जी के धरती से महादेव का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। हर हर महादेव। आपको ये पसंद आया हो तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। सरंजन विधानसभा के अंतर्गत विद्यापति धाम आता है। अब बेगूसराय के से भी आ सकते हैं। और आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, यहाँ का प्रमुख प्रसाद है, बहुत फेमस है। इसे बाढ़ का लाई कहते हैं, तो बहुत फेमस है। हमारे साथ ऋतुराज जी हैं। कौन सा लाई कहते हैं इसको? खोबिया लाई। इसको खोबिया लाई कहते हैं, बहुत फेमस है। तो आपको अच्छा अगर ये वीडियो पूरा लगा हो, ये डॉक्यूमेंट्री, तो बिल्कुल लाइक कीजिए। देखिए हम लोग कितना खरीद लिए हैं, भर भर के हम लोग खाएंगे। अमरदीप जी हैं, पूरा कितना लिए? 2 बाटा पूरा गांव में 15 किलो है। 15 किलो खरीदे हैं, इतना पसंद आ गया। दीपू, लड्डू लेके गाड़ी वाला के पास जाओ। तो ठीक है, हर हर महादेव। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, हम जानकारी बनाए रखेंगे। धन्यवाद।